हेलो बच्चों। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर कर रहे हैं और आप लोगों को पीछे की एक्सरसाइज 11.2 अच्छे तरीके से कराई जा चुकी है। आज हम लोग 11.2 करेंगे और इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने का जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे एक्सरसाइज में यूज किया है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा उससे क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा उससे हल्के से अप लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11.2 का जो पहला सवाल है, फर्स्ट पार्ट इसका वो है इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज किया जा सकता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या उसमें x हमको मिलेगा। तो हम देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, dx इक्वल टू dt। ठीक है, dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2x। अब हम dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये 1 अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन टी हो गया, x ऐसे ही रखा है और dt बाई 2x ये यहाँ से आ गया, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर किया, dt बाई टी, ये log t बन गया हमारा। ठीक है, 1/2 log t हो गया। क्यों? क्योंकि 1/x dx की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन की, 1/x होती है। ठीक है, t की वैल्यू जो हमने यहाँ सपोज किया था उसको यहाँ पुट कर दिया, तो ये 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में जो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर dx है। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लें, तो इसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 बन रहा है। ठीक है, ये 2 यहाँ से हटा दें तो इधर आ जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा, साइन t बन गया, और x dx जो पूरा है ये x और dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 2 हो गई। अब ये sin t dt 1/2 को इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर कर दिया, sin t का इंटीग्रेशन देखा माइनस cos t होता है। ठीक है, माइनस cos t, t की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दो तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से तीसरा पार्ट देख लीजिए इसका, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर dx। यहाँ भी हमने इसी एक्स स्क्वायर को लिया है, एक्स स्क्वायर को t मान लिया है इस एक्स स्क्वायर को, और यहाँ से x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो रही है, तो x dx की वैल्यू dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया, 1/2 इसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर किया, et dt हो गया, et dt ये आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन e पावर x dx की वैल्यू क्या होती है, e पावर x होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये e पावर t हो गया, और t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हाफ e पावर x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर 16 ये डिनोमिनेटर में दिया है, x पावर 7 इसका न्यूमरेटर है, तो हम देखें तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर 8 का होल स्क्वायर, एक्स पावर 8 का होल स्क्वायर एक्स पावर 16 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स पावर 8 को हम यहाँ पे लेट कर लें t के बराबर, तो 8x पावर 7 dx इक्वल टू dt, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने डिफरेंशिएट करने से हमको मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप जो है x पावर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 dt, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये 1/8 dt, 1/8 dt ये आ गया, 1/8 को इधर कर दिया, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और
ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x है, इसके बराबर होता है। तो ये इसका tan इनवर्स t बन गया। t की वैल्यू रख दो यहाँ पे x पावर 8, 1/8 x पावर tan इनवर्स x पावर 8, ये फार्मूला के अनुसार निकल आया। ये इसका आंसर हो गया। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमको सब में यूज करना ही होता है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या है? x पावर n-1 cos x पावर n dx है। तो अब इसी को हमने क्या किया? cos x पावर n इधर कर लिया और x पावर n-1 dx इधर कर दिया। ठीक, x पावर n को लेट किया, x पावर n इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो n x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt। x पावर n-1 dx किसके इक्वल हो गया? 1/n dt के इक्वल हो गया। तो ये बन गया cos t 1/n dt, 1/n बाहर किया cos t dt। cos का इंटीग्रेशन sin t होता है, तो ये 1/n sin t, t की वैल्यू x पावर n रख दिया, तो ये 1/n sin x की पावर n प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड रूट x डिवाइडेड बाई रूट x dx। अब देखिए यहां पे साइन रूट x है, अगर रूट x को हम t सपोज कर लें तो ये क्या बन जाएगा? साइन t बन जाएगा। तो रूट x को हमने t सपोज किया, डिफरेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर स्क्वायर रूट x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमको याद होना चाहिए। 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू 2 रूट x dt हो गया। अब ये बन गया sin t इंटू 2 रूट x dt, और नीचे जो रूट x है वो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, रूट x कैंसिल कर दिया, sin t dt हो गया, 2 को बाहर किया, -2 cos t, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, t की वैल्यू रूट x इस पे वापस रख दिया मैंने, -2 cos रूट x, ये आंसर हो गया। ठीक है, प्लस सी तो लगाना ही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके का इसका जो थर्ड पार्ट है, जस्ट बिल्कुल एकदम इक्वल है। i इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, वहां पे साइन रूट एक्स है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। रूट एक्स को t सपोज किया है यहाँ पे, और 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt, ये इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ये जो बन गया हमारा, ये dx अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 dt के बराबर, तो ये 2 इधर रख दिया, dt इधर है, ये cosec स्क्वायर t हो गया। cosec स्क्वायर t है, 2 यहाँ कांस्टेंट है, इसको इधर कर दो। cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस cot t होता है, तो cot t, t की वैल्यू रूट एक्स रख दिया, तो -2 cot रूट एक्स प्लस c, ये आंसर आपको इसका थर्ड का आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 1 का सारे पार्ट कर लिया और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में